हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को कुछ ख़ास बातें बताने वाला हूं। अगर आपके पास तालाब है, पुराना तालाब है, या फिर 1 साल पुराना हो या चाहे 2 साल पुराना हो, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ में आए कि कैसे आप अपने पुराने तालाब को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि स्टार्टिंग मैं यहाँ से करता हूँ कि आपकी तालाब जो भी हो, ध्यान रखिएगा उसकी कम से कम गहराई 5 फीट से 6 फीट को होना चाहिए, ताकि उसमें 3 से 4 फीट पानी आराम से प्रॉपरली रह सके। ठीक है, तो फिर सेकंड स्टेप आपको ध्यान रखना है कि आपकी अगर मिट्टी इस तरीके से है, ध्यान रखिए अगर आपकी सूखी मिट्टी है और तालाब में पानी नहीं है और ऐसे दरारें फट गई हैं और आपकी मिट्टी में कोई घास वगैरह नहीं जमी है, तो आपको ध्यान रखना ये चीज़ें हैं कि इसमें सबसे पहले आपको तालाब में पानी भरने से पहले इसको मिट्टी को प्रिपेयर करना होगा। अगर आप मिट्टी को प्रिपेयर नहीं करोगे और आप पानी भर दोगे और आपको फिश के आप सीड्स डाल दोगे, तो फिर आपको मुश्किल है कि आपकी फिश की ग्रोथ उतनी प्रॉपर हो पाएगी। हालांकि मैं रियलिटी आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, पानी वगैरह तो वो तो है ही है, लेकिन आपको सबसे बेसिक चीज़ है कि आपकी मिट्टी अगर उपजाऊ नहीं है, आपकी मिट्टी में अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, तो फिर आपको उतना ग्रोथ मिलने को नहीं दिखेगा, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स होंगे ही नहीं। जब आपकी मिट्टी में जू प्लैंक्टन्स नहीं बनेंगे तो फिर कैसे पॉसिबल ही नहीं है कि आपको वो न्यूट्रिएंट्स मिलेगी आपकी फ़िश को, और आपकी फ़िश का ग्रोथ आपको प्रॉपरली देखने को मिलेगा। सो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो थर्ड स्टेप आपको ध्यान रखना है कि जब ये मिट्टी आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा कि ऐसी मिट्टियों को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को सफाई के पे ध्यान रखना होगा कि जो चारों तरफ तालाब होते हैं, पुराने तालाब होते हैं, उसमें इस तरीके से देखिए ये लकड़ियाँ होती हैं, पत्तियाँ होती हैं। तो इन पत्तियों और लकड़ियों को साफ़ सुथरा करना होगा। और अगर इस तरीके से गीली मिट्टी है यहाँ पे, जैसे यहाँ देखेंगे कुछ दूर गीली मिट्टी है और कुछ दूर सूखी मिट्टी है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आप इसकी सफाई कर लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ मिट्टी देखिए पत्तियों को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को लगवा के यहाँ पे देखिए पत्तियाँ इकट्ठा करवा रहा हूँ, और ये चीज़ें पत्तियाँ इकट्ठा हो गई हैं। तो ऐसे ही साफ़ सफाई इसमें करवाना होगा। सबसे पहला स्टेप ये चीज़ ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद आपको आगे क्या करना है कि इन सबको जला देना है, प्रॉपरली इसको जलाना है। जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी में जला दीजिए, क्योंकि ये अगर पत्तियां बची रहेंगी ना, तो ये फिर जब आप पानी डालोगे ना तो ये सड़ेगी। जब सड़ेगी तो आपको जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारी गैसेस बनाएंगी और जो आपकी मछलियों को नुकसान करेगी। तो इसका रिजल्ट तो तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिल जाएगा। इसको पहले आप जला लीजिएगा प्रॉपरली। जब ये जल जाएगा गाइज, पत्तियों को जलाने के बाद आप ये देखिए जो राख है, इस राख को आप अपने तालाब में इसे फैला दीजिए। जितनी भी राख हो आप इसको तालाब में फैला देंगे तो इससे क्या होगा कि ये राख जहाँ जहाँ तक जाएगी ये बैक्टीरिया को किल करेगी। जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होंगे उन सबको किल कर देगी, और एक एंटीसेप्टिक का काम करती है और प्लस एक फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। ये आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। तो ये इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीज़ें सारे स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम इसमें फिर चूने का छिड़काव करेंगे। किनारे किनारे, ये तालाब के किनारे किनारे चारों तरफ हम चूने का छिड़काव करेंगे। जैसे ही चूने का छिड़काव हो जाएगा, इससे क्या होगा, ये भी आपके हार्मफुल बैक्टीरिया, पैरासाइट्स जो भी होंगे सबको किल करने का ये पूरा आराम से प्रॉपरली क्लियर कर देगा और आपके तालाब को एकदम हेल्दी रखने की कोशिश करेगा। और दूसरी चीज़ कि आपको ध्यान रखना है कि पहले पानी भरने के 2 से 3 दिन या 4 दिन पहले ही आपको चूने का छिड़काव करना है, और छिड़काव मतलब पाउडर फॉर्म में, ना कि लिक्विड फॉर्म में, ये भी ध्यान रखना है। और जैसे ही आप इस छिड़काव कर लेंगे उसके बाद आपको करना क्या है, 1 सेकेंड।
आप छिड़काव करने के बाद इसमें आप पानी भर दीजिएगा। पानी भरने के बाद या फिर पानी भरने के पहले ही इसमें आप गोबर भी डाल सकते हैं। गोबर की खाद से डाल के उसमें जुताई कर दीजिएगा, फिर आप पानी भरिएगा। उसके 10-15 दिन जब बीत जाते हैं, फिर आप उसमें एक बार चूने का छिड़काव ज़रूर कर दीजिएगा। चूने का छिड़काव इस बार पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, इस बार पूरे पानी में चूने को डिज़ोल्व करना है और पूरा तालाब में आपको मिक्स करना है पानी में। उसके 3 दिन 4 दिन बीतने के बाद फिर आप उसमें बच्चा डालिएगा, सीड्स डालिएगा फिश का। आप कोई भी फिश का सीड से डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा, हम उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।